हाँ जी स्टार्ट कर दें। तो 32nd क्वेश्चन में कोई डाउट? 32nd 33rd क्वेश्चन में कोई डाउट? 34th में 34th भाई 34th क्या दे रखा है? ये दे रखा है लॉग। देखो दो फंक्शन दे रखे हैं ना, एक तो न्यूमरेटर पार्ट में लॉग है। तो लॉग किसका डिफाइन होगा भाई? जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ये पहला कंडीशन, ठीक है सर। इसका आंसर क्या आएगा? आर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है? 0 से इन्फिनिटी प्लस 1 क्या आ जाएगा? 1 से इन्फिनिटी। तो जो नंबर 1 से इन्फिनिटी है वो पॉजिटिव तो होगा ही होगा। इस इनइक्वालिटी का आंसर है आर, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन भी देख सकते हो, ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है ना क्वाड्रेटिक का। तो अगर एक क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव डी नेगेटिव होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसका पैराबोला ऐसा बन जाता है, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना। हमेशा वाई कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आर आ जाएगा ना, इस इनइक्वालिटी का आंसर आर। अच्छा अगली चीज क्या है? डिनोमिनेटर। तो साइन हमेशा रियल आएगा, साइन का स्क्वायर हमेशा रियल हो जाएगा, उसमें से साइन घटाओगे वो रियल आएगा, उसमें 0.25 जोड़ोगे वो रियल आएगा। सारी कैलकुलेशन रियल है, साइन का आउटपुट रियल आता है, परंतु वो डिनोमिनेटर में है तो वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा डिनोमिनेटर वाली चीज है ना, वो ये दिख रही है, साइन एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये दिख गया, साइन एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर। अच्छा तो ये वाली फोटो जो है वो 0 नहीं आनी चाहिए। तो ये क्या 0 नहीं होना चाहिए? साइन एक्स 1/2 नहीं होना चाहिए ना बेसिकली। अच्छा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसका जनरल सॉल्यूशन पता है? इसका जनरल सॉल्यूशन आता है x इक्वल टू n पाई, हाँ, प्लस -1 की पावर n इंटू π/6, ठीक है सर। तो क्या आ जाएगा? ऑल रियल, और इसका आंसर आ रहा है ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। तो आपका फाइनल आंसर ही आ जाएगा। सब कुछ हो सकता है, बस क्या नहीं होना चाहिए? साइन एक्स 1/2 नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर है ऑल रियल एक्सेप्ट, ब्रैकेट में लिख लो जैसे भी लिख लो, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। अब आंसर जो है पीछे बड़े ऊटपटांग तरीके से रखा है, ठीक है ना, ये आंसर सही है, ठीक है, परफेक्ट। आगे भी 32nd 33rd 34th 35 36 37 38 30 37। तो भाई 37 क्या रखा है? ऊपर एक अंडर रूट है, वो लॉग है, तो उसमें क्या अपन क्या अप्लाई कर दें? 3 मल्टीप्लाइड बाय लॉग x बेस 64 और -1 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। ये अपन ने ऊपर वाला अंडर रूट डिफाइन कर लिया, तो यहां से क्या आ जाएगा? log x बेस 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। 64 की पावर 1/3 क्या है? 64 का क्यूब रूट, तो क्या आएगा? 4। तो यहां से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आ रहा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और ऑटोमेटिकली जब x 4 या 4 से ज्यादा है तो उसका log तो डिफाइंड होगा ही होगा, ठीक है ना सर। तो यहाँ से पहले ऊपर वाले अंडर रूट डिफाइन करने से आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है सर। अच्छा डिनोमिनेटर वाला अंडर रूट देखते हैं। तो डिनोमिनेटर वाला जो अंडर रूट है वो क्यूब रूट है। पिछली बार आपको समझाया था ना कि अगर कोई भी रियल नंबर है उसका क्यूब रूट हमेशा डिफाइंड होता है, ऑल रियल है ना, क्यूब रूट का डोमेन क्या है? ऑल रियल, ठीक है। परंतु डिनोमिनेटर पर 0 नहीं होना चाहिए। 2x माइनस 11 नेगेटिव हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 से लेकर के इन्फिनिटी। आपका आंसर x का वैल्यू हो सकता है 4 से इन्फिनिटी, परंतु 11/2 नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या है? 4 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 11/2, ठीक है ना, ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 50 50। अच्छा हाँ जी, आप बात करें 50 की ना, तो अंडर रूट दे रखा है ना, अंडर रूट को डिफाइन करने के लिए क्या? लॉग, और बाय डिफॉल्ट क्या लॉग का बेस क्या होता है? 10 होता है ना सर। तो दे रखा है 3 - x डिवाइडेड बाय x, और ये नंबर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो लॉग का वैल्यू है ना, ये कितना आ जाएगा? 10 की पावर 0 1 आ जाएगा, और बेस क्या है? 10 है ना, इंक्रीजिंग है, तो इनइक्वालिटी सेम साइड रहेगी ना, 3 - x डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। लॉग तो ऑटोमेटिकली डिफाइंड हो गई, क्योंकि ये नंबर क्या है? 1 से ज्यादा है। जो नंबर 1 से ज्यादा है, आप ये सॉल्व करें ना कि ये नंबर 1 से ज्यादा है, तो इसका लॉग तो डिफाइंड हो गई।
तो कितना आ जाएगा 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 3 माइनस 2x, एलसीएम ले लिए, डिवाइडेड बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कर लोगे अब, ठीक है ना। यार x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई एक्स, इनइक्वालिटी घूम जाएगा, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 का आंसर क्या आता है, छोटे रूट से बड़ा रूट आता है, ठीक है ना। छोटा रूट क्या है 0, बड़ा रूट क्या है 3/2। तो आंसर आ जाएगा 0 पर ओपन से लेकर के 3/2 पर क्लोज, ठीक है ना। ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। 50, 51, 52, 53, भाई x माइनस मॉड एक्स दे रखा है ना, तो x माइनस मॉड एक्स को डिफाइन करते हैं। उसका इवनेथ रूट दे रखा है, आपको समझा था ना इवनेथ रूट का फंडा। तो x माइनस मॉड एक्स जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऐसे दिख रहा है x नेगेटिव नहीं आएगा। नहीं, कौन पूछा था भैया, x नेगेटिव नहीं आएगा ना। मैं कर देता हूँ ना, मैं भाई पहला केस x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो मॉड x क्या है, ऐसा जाएगा x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा पार्ट जो आपका आंसर है कितना आ गया, इस केस का आंसर आ गया 0 से लेकर के इन्फिनिटी। अच्छा, दूसरा केस क्या हो जाएगा, x जो है लेस देन 0, x नेगेटिव है तो मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस साइन के साथ, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, x प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा। तो जो नंबर नेगेटिव वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, तो आंसर क्या है 5 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका केस 1, ठीक है। ये आपका आंसर 0 से इन्फिनिटी है ना सर। अच्छा, दूसरे वाले फंक्शन को तो डिफाइन कर ही लोगे आप। 53rd 54 है 53rd, क्या है भाई, न्यूमरेटर में दे रखा है एक, तो न्यूमरेटर में जो दे रखा है उसको डिफाइन कर लिया x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, इसका रूट। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2, ठीक है सर, लिख देता ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 और यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी में, ये आ जाएगा इस इनइक्वालिटी का आंसर। और डिनोमिनेटर को डिफाइन करना है, तो पहले तो क्या x प्लस 10 का स्क्वायर है ना, इसका लॉग डिफाइन होना चाहिए। तो जिस नंबर का लॉग डिफाइंड है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो अपन लॉग को डिफाइन कर रहे हैं भाई। किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या है, हमेशा पॉजिटिव आएगा, बस 0 ना आए। तो x का वैल्यू क्या नहीं आना चाहिए, -10 नहीं आना चाहिए। और साथ के साथ डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो लॉग का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। लॉग का वैल्यू 0 कब होता है, जब नंबर जो है 1 होता है ना। तो ये नंबर जो है ये 1 भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि 1 का लॉग 0 हो जाएगा, 0 डिनोमिनेटर में गलत है। तो कितना आ जाए, x प्लस 10 जो है वो प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, x शुड नॉट बी, कितना आ जाए, -9 -11, -9 -11। तो x क्या क्या नहीं होना चाहिए, -9 -10 -11 नहीं होना चाहिए। बाकी ये आ रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से -9 -10 -11 हटा देंगे, ठीक है ना। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये एक्सेप्ट माइनस कर देंगे इसमें से -9 -10 -11, ठीक है ना, वो आपका आंसर। 54 55 56 56 करा देना क्लास में, जान ले लो बच्चे की, 2 बार पूछ रहे हैं। फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, लॉग से डिवाइड कर दो, लॉग का स्क्वायर दे रखा है। फिर x² माइनस 3x माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, ठीक है ना। और फिर लॉग को डिफाइन कर दो, ठीक है ना, लॉग को डिफाइन भी करना है। 57 58 59 59 59 59 क्या 59 है ये। तो क्या करना है, 1 माइनस 5 की पावर x डिवाइडेड बाय 7 की पावर माइनस x माइनस 7, ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अपने को सॉल्व करना है, अंडर रूट को डिफाइन करना है। अच्छा, ये 7 की पावर माइनस x है ना, तो क्या क्या 7 की पावर x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 की पावर x इंटू 1 माइनस 5 की पावर x, 7 की पावर x इंटू 7 की पावर माइनस x कितना आ जाएगा, 1 माइनस आ जाएगा, 7 इंटू 7 की पावर x आ जाएगा, 7 की पावर x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा कर दिया।
अच्छा 7 की पावर x क्या है, पॉजिटिव नंबर आएगा ना, तो इस पॉजिटिव नंबर से अपन ने डिवाइड कर दिया इनइक्वालिटी को, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इसको ऐसे हटा दो। अच्छा इसको क्या ऐसे लिख लो ना, इसको ऐसे लिख लो 5 की पावर x -1 डिवाइडेड बाय 7 की पावर x + 1 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसे लिख लिया। देखो ये वाली तस्वीर है ना, ये वाली तस्वीर 0 कब हो रही है, जब x का वैल्यू क्या है 0, और ये वाली चीज जो है ना ये 0 कब हो रही है, जब x का वैल्यू क्या है -1, ठीक है सर। तो आप इस चीज को रिप्लेस कर सकते हो ना, पिछली बार मैंने आपको समझाया था रिप्लेस करना ना, इस फंक्शन को आप रिप्लेस कर दो x से, नीचे वाले को रिप्लेस कर दो x + 1 से, ठीक है सर। तो इसका आंसर है ना, इसका आंसर उसका आंसर सेम आएगा। देखो x का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाए, जैसे मान लो 1 हो जाए, ठीक है सर, तो 1 के केस में ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, और ये नंबर भी पॉजिटिव आ रहा है। x का वैल्यू मान लो 0 आ जाए, तो ये नंबर कितना आ जाएगा 7 - 1 पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। x का वैल्यू -1 से कम हो जाए तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से कर लोगे इसको सॉल्व, है ना। 59, 60, 61, 62, 63, 64, क्या, अरे क्या 64, 64 से पहले कोई डाउट, 64 क्या है, $64 क्या है ये, तो क्या करना है, लॉग है ना, लॉग और बेस के अंदर का 0.3 और x² - 5x + 7, ये नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो 0.3 की बार 0 कितना आ जाएगा 1, इनइक्वालिटी क्या है, रिवर्स हो जाएगा ना, क्योंकि लॉग का बेस 0.3, 1 से कम तो डिक्रीजिंग है ना ये, तो ये आ जाएगा x² - 5x + 7 लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। अच्छा इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा इसका लॉग डिफाइंड। जनरली क्या होता है, मान लो जैसे ये वाला नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इस नंबर का लॉग ले रहे हो, तो आप क्या सॉल्व कर रहे हो कि ये नंबर 1 या 1 से ज्यादा है, तो जो नंबर 1 या 1 से ज्यादा है उसका लॉग तो डिफाइंड होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर क्या है, ये नंबर क्या है 1 या 1 से कम, तो जो नंबर 1 या 1 से कम होता है जरूरी नहीं है कि वो नंबर पॉजिटिव हो, ठीक है ना। तो आपको ये भी इसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको ये 2 सॉल्व करना है। इसका आंसर तो ऐसे ही दिख रहा है, आर आ जाएगा ना, क्योंकि ए पॉजिटिव है और b², हाँ नेगेटिव आ रहा है ना, 25 - 28 नेगेटिव हो गया ना, तो इस इनइक्वालिटी का आंसर आर आ रहा है। इसको आप सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा आराम से, फैक्टराइज भी हो रहा है ना। सेपरेटली और अलग से दोनों एक ही बात है ना, फिर मैंने तो बस पहले तो मैंने अंडर रूट की कंडीशन लगाई, ठीक है सर, और उसके बाद मुझे ख्याल आया कि भाई लॉग भी तो डिफाइंड होना चाहिए ना। फिर उसी में क्यों लिया, अलग से भी तो कर सकते हैं। अरे अलग से ही किया है, ये लो भाई है, भाई अलग से ले लेते हैं ना, ऐसे ये अलग से ले लेते हैं। अरे एक ही तो बात है, जो नंबर क्या 1 या 1 से कम है उसको 0 से ज्यादा करना है, अलग से कर दो या वहीं लिख दो, है चौक बचानी ना, चौक पेपर भी कंजर्व, हाँ बिल्कुल कंजर्वेटिव। आगे बढ़ते हैं, 64, 65, 65, तो 4 जो है ना, 4 को ऐसे लिखा, अब ऐसे लिख लो, क्या अप्लाई करना भी, लॉग बेस क्या है 0.5 और लिखा है x² - 9, 4 को ऐसे लिख लिया ना, लॉग 0.5 और 0.5 क्या 1/2, 1/2 की पावर 4, और ये नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मैं अंडर रूट को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना, अंडर रूट को डिफाइन कर लिया। लॉग ए प्लस लॉग बी कितना आ जाएगा, लॉग ए बी, तो लॉग का बेस 0.5 और ये x² - 9 डिवाइडेड बाय 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है सर। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, x² - 9 डिवाइडेड बाय 16, ये क्या जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। अगेन अलग से ना, अलग से नहीं लिख रहा हूँ ना, ये कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 भी आएगा ना, क्योंकि x² - 9 का लॉग डिफाइंड होना चाहिए ना। $64, $65, $66, क्या 67, और मैं क्या बोल रहा हूँ 65, 66, 67, 67 में डाउट है,
ट्रैप कितने पूछोगे, एक जैसे तो सवाल है। लॉग का बेस अगर 1 से कम होता है तो कंडीशन क्या आती है भैया, आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, ये कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0, ये आ गया। और साथ के साथ अगला वाला जो फंक्शन है उसमें x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 और -2 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर ना, खत्म हो गया। 68, 69, 70 कहां तक दिया था, और एक्सरसाइज 1 भी तो दिया था। लो भी लो, एक्सरसाइज शीट दे दो, अरे दोनों एक्सरसाइज शीट। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। भाई जो पहला वाला फंक्शन दे रखा है ना 16 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी दूसरा वाला फंक्शन दे रखा है ना 16 माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स का वैल्यू कितना आएगा, -4 से 4, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू -4 से 4 आ जाएगा, तो अत्यंत ही सरल है। अच्छा अगली चीज क्या है, cos 2x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा ध्यान से लेना, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे cos x का ग्राफ होता है ना, लगभग वैसा ही cos 2x का ग्राफ आएगा, ठीक है ना। तो cos x का ग्राफ बनाए ना, अगर आपको cos 2 थीटा का ग्राफ बनाना है तो आप cos थीटा का ग्राफ बना लो। cos थीटा जो है इस प्रकार से बन जाएगा ना, cos x का ग्राफ बनाया, अभी आप ये सोचो एक cos x का ग्राफ बनाया। अच्छा cos x में ये पॉइंट क्या आएगा, 90 आएगा पहली बार, cos 0 1 आएगा, तो cos 2x अगर x की जगह 0 रखें ये भी 1 आएगा। अच्छा इसमें ना क्या रखें x की जगह कि ये cos का वैल्यू कितना आ जाए, 0 आ जाए, π/4 है ना, तो ये वाला पॉइंट क्या है, π/4 है ना, ये पॉइंट π/4। अच्छा अगली बार क्या है, ऑड π/2 का फंडा रहता है ना, cos थीटा 0 कब होता है, ऑड π/2 पर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑड π/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो π/4 फिर ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 π/4 ऐसा आ जाएगा। अच्छा अपने को पहले ही पता है, अपने को क्या देखना है, cos 2x का ग्राफ कब कब x एक्सिस या उसके ऊपर आ रहा है, और अपने को पहले ही पता है आंसर क्या, -4 से 4। अच्छा 3 π/4 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा, 9, 3 3 9, 9 2.25 आ जाएगा ना सर। आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये कितना आएगा, 5 π/4, तो 5 3 15, 15/4 है ना, ये आ जाएगा 3.75, इससे थोड़ा सा और आगे आएगा ना, 7 π/4 बड़ा हो जाएगा ना, 7 π/4, 7 3 21/4, 5 आ जाएगा। तो करीब करीब जो चार्ज है यहाँ पर रहा होगा ना, ये वर्टिकल लाइन x = 4, ठीक है ना, वर्टिकल लाइन x = 4। तो अपन ने स्टार्ट किया, फिर एक पार्ट तो ये दिख रहा है, ये ग्राफ का वो हिस्सा, ठीक है ना, जब ये क्या है अबव x एक्सिस आ रहा है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, एक आंसर तो क्या आएगा, -π/4 से लेकर के π/4, ठीक है सर, लिख देता हूँ ना, -π/4 से लेकर के π/4, ठीक है सर। अच्छा ये नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा, 3 π/4 से 5 π/4, ये पूरा आएगा, इसके आगे क्या बाहर में, ठीक है ना, ये तो आएगा। तो आंसर क्या है, -π/4 से π/4, 3 π/4 से 5 π/4, और इसके साथ साथ यहाँ पर भी तो आएगा -5 π/4 से लेकर के -3 π/4, ठीक है ना, 3 इंटरवल आ जाएंगे, -5 π/4 से -3 π/4 यूनियन -π/4 से π/4 यूनियन 3 π/4 से 5 π/4, ठीक है ना, ये आपका आंसर। अबे सेकंड पार्ट में कोई डाउट, लिख लिए, ठीक है ना, सेकंड पार्ट। हाँ बोलो सेकंड पार्ट क्या, तो क्या जनरली सबसे बाहर जो टर्म दे रखा है ना उसको आप डिफाइन करना चालू करो। जैसे मान लो लॉग बेस 7 दे रखा है और ये सब दे रखा है, तो इस आइटम को क्या करो, ये वाली जो तस्वीर है ना इसको आप पॉजिटिव कर दो, ठीक है सर। तो सबसे बाहर वाला लॉग जो है वो डिफाइंड हो गया, ठीक है सर। फिर अंदर क्या बचेगा, अंदर जिस चीज को पॉजिटिव करना है वो क्या है, log 5, और अपन ने क्या कंडीशन अप्लाई की, ये पॉजिटिव आएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 0, ये आ जाएगा 1,
तो log, जिस चीज का log ले रहे हैं बेस 5 वो क्या है, log 3 है, और ये सब वो सब क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। फिर क्या आएगा, 3 की पावर 1, ठीक है ना, ये सब वो सब जो भी लिखा है यहाँ पर, log का बेस 2 और 3 की पावर 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा, बेसिकली आपको ये सॉल्व करना है, 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना सर। 2 की पावर 3 8 आ जाएगा ना, कर लोगे इसको, रूट देख लेना इसका, क्यूबिक है ना, कोई दिख जाएगा आराम से। थर्ड पार्ट है ना। तो भाई नंबर पॉजिटिव होना चाहिए ना, जो लॉग को इनपुट मिल रहा है पॉजिटिव होना चाहिए। x² माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन x प्लस 2। अपने को ये सॉल्व करने का है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये अपने को करना है, लॉग का इनपुट जो है पॉजिटिव मिलना चाहिए। इसमें क्या आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे ना ऐसा। भाई आप इनइक्वालिटी का आप स्क्वायर तब कर सकते हैं जब इनइक्वालिटी के दोनों साइड नॉन नेगेटिव नंबर हो, ठीक है सर। अभी फिलहाल वी आर नॉट श्योर कि x प्लस 2 जो है वो नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव है ना, तो अपन ने एक केस बना लिया, ठीक है ना, केस। अच्छा, ये अपने को पहले ही पता है, अपने को जो भी आंसर देना है उसमें क्या लॉग तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, लॉग का इनपुट पॉजिटिव मिलना ही चाहिए, साथ के साथ अंडर रूट भी डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना। ये अपने को पहले से दिख रहा है ना, हाँ। तो क्या x² माइनस 5x माइनस 24 ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके रूट दिख रहे हैं 8 और माइनस 3, दिख गया, 8 और माइनस 3 रूट है, बढ़िया। तो इसका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस 3 यूनियन 8 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है सर। तो इसके अलावा तो कुछ और आंसर देना ही नहीं है, ठीक है ना। साथ के साथ ये और सॉल्व करना है, समझ में आ रहा ना। ये तो होगा ही होगा, अंडर रूट डिफाइन किया, और उसके अलावा अंडर रूट भी डिफाइन करना है, लॉग भी डिफाइन करना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ये अपन लॉग को डिफाइन करने की कंडीशन लिख रहे हैं। तो अगर ये नंबर है ना x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये मानते हुए अपन ने इंश्योर कर लिया कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर है, तो अपन क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करते x² कटता हुआ दिख रहा है, x² कट जाएगा, माइनस 4x और इधर माइनस 5x, इधर कितना आएगा 4x, तो राइट साइड आ जाएगा 9x, समझ में आ रहा है। 24 और इधर कितना आ जाएगा 28, समझ में आ रहा है। x कितना आ जाएगा, लेस देन माइनस 28 बाय 9। अच्छा, x क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, x क्या आना चाहिए माइनस 2 या उससे ज्यादा, और x क्या आना चाहिए माइनस 3 से कम। सोचो ना, माइनस 2 से बड़ा और माइनस 3 से छोटा, तो क्या कद्दू आएगा, सही बात है ना। माइनस 2 से बड़ा और माइनस 3 से कम, ज्यादा दिमाग खर्च हो रहा है, बढ़िया है, हाँ। और अगर x प्लस 2 जो है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है सर, अगर x प्लस 2 नेगेटिव हो गया, क्या हुआ अंकल, क्या आंटी कुछ मांग रही थी, क्या है, ये कुछ मांग रहा था, तुम्हारे पास है क्या देने के लिए क्या भाई, क्या क्या चाहिए तुम्हें, क्या पड़बड़ा मत है ना। होमवर्क किया तुमने, फर्स्ट एक्सरसाइज किया, 20 पार्ट कर लिए, वो शक्ल में बड़ा बड़ा लिखा है, 20 पार्ट कैसे करोगे। 20 पार्ट करने के लिए इनइक्वालिटी अच्छे से होना चाहिए, क्वाड्रेटिक अच्छे से होना चाहिए, हैं, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, x प्लस 2 नेगेटिव, तो भाई अगर x प्लस 2 का वैल्यू नेगेटिव है तो ये वाली चीज जो है वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। और राइट साइड जब डिफाइंड होगा तो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक आइटम जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है वो हमेशा, ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव नंबर से ज्यादा होगा। तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत ही ना, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से ज्यादा होते हैं, ठीक है सर। तो जब x का वैल्यू -2 से कम आएगा आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपका आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -2। अब आप क्या करना, वहां से तो 5 आ रहा है, इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेना, ठीक है, ये आपका आंसर। अबे r क्यों आएगा, ये मान रहे ना x प्लस 2 नेगेटिव है, आप क्या मान रहे हो। अरे दो ही बातें हो सकती है कि x प्लस 2 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या x प्लस 2 नेगेटिव हो। अरे जब आपने माना x प्लस 2 नेगेटिव है तो x r कैसे बोल रहे हो, हैं,
अरे आप बोल रहे हो कि x का वैल्यू 2 से ज्यादा है और फिर बोल रहे हो आंसर आ रहा है? क्या बकवास है? x का वैल्यू आपने कहा कि चलो मान लेते हैं 2 से ज्यादा है या 2 से कम होगा, 2 से कम है तो कद्दू ना आया, और 2 से ज्यादा में क्या है, जो भी आया उसके लिए बोल रहे फिर आंसर आ रहा है। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। अरे तो बहुत सिंपल बात है ना, आपने माना कि ये एलिमेंट जो है इस सेट का होगा, फिर आप बोल रहे नहीं नहीं यूनिवर्सल सेट ले लूंगा, आंसर ले लूंगी, आंसर मतलब जो भी आपके लिए। फोर्थ पार्ट बढ़िया, अभी करा है ना, बढ़िया। फिफ्थ पार्ट, क्या हो गया है? अरे भाई शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कहते हैं इसको। तो लॉग है ना, लॉग को डिफाइन करने के लिए पहला कंडीशन साइन ऑफ x माइनस 3, ये नंबर क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। साइन ऑफ x माइनस 3 पॉजिटिव। और अगली चीज क्या है, -4 से 4 है ना, वो तो दिख ही रहा आंसर कि -4 से 4 आएगा। भाई कई सारे तरीकों से कर सकते हैं ना, कई सारे तरीकों से कर सकते हैं। ग्राफ से बताऊं? ग्राफ बहुत पसंद है। हाँ तो भाई साइन एक का है ना, साइन थीटा का ग्राफ आपको पता ही है, ठीक है ना। ये साइन थीटा ग्राफ कैसा है, ऐसा आएगा। ये साइन थीटा ग्राफ है ना, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। अब साइन थीटा के ग्राफ में क्या होता है, जब थीटा 0 होता है तो साइन थीटा का वैल्यू 0 होता है। परंतु यहाँ पर क्या है, अपने आप में अगर ये चीज थीटा है, ठीक है सर, तो थीटा 0 कब हो रहा है, जब x का वैल्यू 3 है। और इस फंक्शन के अंदर ना, अगर मान लो ये फंक्शन है, तो जब x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपने क्या किया बेसिकली ना, जैसे मान लो ये लिखा है, ठीक है सर, ये एक फंक्शन है और ये वाला फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो हुआ क्या, इसमें और इसमें क्या फर्क है, दुनिया में जहां जहां x है, x की जगह x माइनस 3 आ गया और y की जगह तो y है ही। तो आपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है किस पॉइंट पर, 3,0 पर, खत्म हो गया, ठीक है ना। y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को आप क्या करो, 3,0 पर शिफ्ट कर दो, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट है ना बेसिकली, शाबाश है ना, ये 3,0 है, ठीक है सर। ये वाला पॉइंट जो है वो 3,0 है ना। थोड़ा ऐसे भी फील आ जाएगी कि अच्छा 3 के लिए 0 आ रहा है, ठीक है सर। और 3 से आगे के लिए ये एंगल कितने आ जाएंगे, 0 से 90 आएंगे। तो साइन का ग्राफ जो बिल्कुल वैसे ही बनेगा। अच्छा ये 3 है, अगर ये 3 है तो ये क्या होगा, 3 में से पाई कम कर दो, और ये क्या 3 में क्या पाई जोड़ दो, ठीक है, ऐसे होता है ना पाई। तो 3 में से अगर पाई घटा दिया, यानी कि 3 में से 3.14 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो अपने को ओरिजिन का अंदाजा लग गया कि y एक्सिस यहां पर आएगा। बात रही ना खोपड़ी में, 3 माइनस पाई क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है 0 है, ये क्या है 3 है, ठीक है ना सर। अच्छा आपको पहले ही पता है कि आंसर जो अपने को देना -4 से 4, तो 4 तो यहीं पर आ जाएगा कहीं, ठीक है ना सर। x इक्वल टू 4 ये वर्टिकल लाइन, और ये नेगेटिव आया था, ये आ जाएगा 3 माइनस 2 पाई। 3 माइनस 2 पाई कितना आएगा, 3 माइनस 6.28 माइनस 3.8, थोड़ा और पीछे आएगा ना, इससे और पीछे आएगा, यहां पर कहीं पर आ जाएगा -4। ये लाइन है x इक्वल टू -4। क्या देखना है अपने को, ग्राफ का वो पार्ट जो y एक्सिस के ऊपर आए, ठीक है सर। तो ये वाला पार्ट आएगा और ये वाला पार्ट आएगा, ज्यादा पार्ट नहीं आ रहा ना एक्चुअली। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, एक तो 3 से लेकर के 4 आ जाएगा, ओपन इंटरवल 3 आएगा, ओपन इंटरवल 3 दिख रहा है, ओपन इंटरवल, और क्लोज इंटरवल आएगा 4, ठीक है, 3 से 4। और ये वाला पार्ट क्या है, ये 3 माइनस पाई, 3 माइनस 2 पाई से लेकर के 3 माइनस पाई, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। सिक्स्थ पार्ट, क्या सेटिंग कर रखी है क्या है? एक मैं पूछ लेता हूँ, एक तू पूछ लेना, ये तू पूछ लेना, बस ऐसे करके क्या सारे सवाल पूछ लेंगे, क्लास निकल जाएगी, लफड़ा ही खत्म है, पढ़ाएंगे कब। अब सिक्स्थ पार्ट आपको जानना है। सिक्स पार्ट है, तो भाई पहले तो अपन ने बेस डिफाइन कर लिया, सुनते चलना है ना। बेस पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक्स पॉजिटिव दिख रहा है,
और बेस 1 नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, x क्या है 1/100 नहीं होगा। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, x पॉजिटिव होगा और x 1/100 नहीं होगा, ठीक है सर। अच्छा, जिस नंबर का लॉग लिया वो पॉजिटिव है, तो क्या आएगा 2 log x + 1 डिवाइडेड बाय -x पॉजिटिव। हमें पहले ही पता है, हमें जो आंसर देना है वो क्या, x पॉजिटिव है, तो -x क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 log x + 1 < 0। तो क्या आ जाएगा, log x < -1/2। बात आ रही है ना समझ में, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इनइक्वालिटी सेम साइड रहेगा, x < आ जाएगा 10 की पावर -1/2, ठीक है ना। तो आ जाएगा x < 10 की पावर -1/2। 10 की पावर -1/2 से मेरा मतलब क्या है, 1/√10। अच्छा, कितना आंसर आ जाएगा, 0 से 1/√10 एक्सेप्ट 1/100 है ना, ये आपका आंसर। 7th 8th 9th 10th 11th 12th 11th से पहले कोई डाउट, शाबाश, ठीक है ना, शाबाश। 11th क्या है, ये क्या करना है, log का बेस x और cos ऑफ 2πx, ठीक है ना सर। ये क्या होना चाहिए, > 0 होना चाहिए। अंडर रूट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है सर। अच्छा, तो इसके दो केस बना लें, या तो क्या है, log बेस x = 0, या तो ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई, > 0 का मतलब क्या है, या तो 0 या पॉजिटिव। तो कौन पूछा था ये, हाँ समझ में आ रहा ना। अंडर रूट डिफाइन करने के लिए या तो क्वांटिटी 0 हो जाए या क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है सर। अच्छा, log का वैल्यू 0 कब आता है, 1 पर है ना, तो cos θ = 1 आ जाएगा। cos θ 1 कब होता है, उसका जनरल सॉल्यूशन बताओ। बस यही होता है, 2nπ होता है ना। तो 2πx = 2nπ आ गया, समझ में आ रहा है, 2πx = 2nπ। तो x कितना आ गया, n आ गया, x क्या आ गया, n आ गया, है ना। लिख दो ना, x बिलोंग्स टू n, है ना, और n क्या है, इंटीजर है। अच्छा, अपने को पहले ही पता है x अगर इंटीजर आएगा तो x नेगेटिव इंटीजर नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, क्या क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के इनफाइनाइट। बता रही खोपड़ी में, ठीक है ना। ये 1 आ जाएगा ना, और ये नंबर पॉजिटिव है, 1 का लॉग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 का रूट डिफाइन, ठीक है सर। हेलो, कुछ तो बोल लो, आगे बढ़े ना। हाँ भाई, ये नंबर पॉजिटिव, तो लॉग का वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों नंबर जो है सेम साइड ऑफ यूनिटी हो। सही बात है ना, समझाया था ना कुछ टाइम पहले, सेम साइड ऑफ यूनिटी। अब ये तो क्या है, cos θ का वैल्यू क्या 1 से कम ही आता है, 1 से ज्यादा होगा नहीं। 1 वाला केस अपन ने ले लिया, 1 से ज्यादा होता नहीं, बचा क्या 1 से कम। तो क्या आ गया, cos 2πx, ये क्या होना चाहिए, 1 से कम और > 0, ठीक है सर। सेम साइड ऑफ यूनिटी ना, सेम साइड ऑफ यूनिटी, और साथ के साथ x भी क्या होना चाहिए, ठीक है, तभी log का वैल्यू जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। log पॉजिटिव को दोनों क्या है, 1 से ज्यादा हो जाए, नंबर बेस दोनों 1 से ज्यादा या नंबर बेस दोनों 1 से कम। तो नंबर बेस दोनों 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, तो 1 से कम रहे होंगे, तब log का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अच्छा, x का वैल्यू अगर 0 से 1 है तो ये वाला एंगल कहाँ भाग रहा है ना, ये देखते हैं। अगर x का वैल्यू 0 है तो 2πx कितना आ जाएगा, 0। अगर x का वैल्यू 1 है तो 2πx कितना हो जाएगा, 2π। तो ये एंगल का रेंज कितना आ रहा है, 0 से 2π। 0 से 2π मतलब क्या है, चारों क्वाड्रेंट आ गए, ये पूरा पार्ट आ गया। पर पूरे पार्ट में ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos θ पॉजिटिव तो होता नहीं है। कहाँ का पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंडीशन क्या है, 0 से लेकर के 90, और फोर्थ क्वाड्रेंट का कंडीशन क्या है, ये 3π/2, और ये कितना है, 2π। तो अगर ये एंगल 0 से π/2 रहा होगा तो x का वैल्यू क्या रहा होगा, 0 के लिए तो 0 आ जाएगा। और अगर ये तस्वीर π/2 आ गई तो x का वैल्यू क्या रहा होगा, 1/4। दिख रहा है ना, x का वैल्यू 1/4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आएगा 0 से 1/4 यूनियन। अच्छा, 3π/2 अगर
क्या आ रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू कितना आएगा 3/4 और 2 पाई के लिए कितना आ जाएगा 1, तो ये ना आ जाएगा 3/4 से लेकर के 1। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है 0 से 1/4 यूनियन 3/4 से लेकर के 1 यूनियन एलिमेंटल 2, 3, 4 से लेकर के इनफाइनाइट। ठीक है ना, ये आपका आंसर। ट्वेल्थ, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 15 पे 15th 14. फोर्टींथ, तो 14th के लिए क्या बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए ना सर, तो अपने को क्या सॉल्व करना है 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड नॉट बी 0। ये बस समझ में अपने को ये सॉल्व करना है। लिखो लिखो, जब भी आपको जो है ना x फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटेस्ट इंटीजर x इनमें कोई इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो मार्केट में जितने भी आइटम है क्या है, 3 है, x फ्रैक्शनल और ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आप क्या करो, केवल 2 ही चीजें रखो। ठीक है सर, क्या फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर, केवल 2 चीजें रखो। तो क्या आ जाएगा ट्वाइस फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। समझ में आ रहा है, इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर देता हूं, ऑल रियल में से हटा दूंगा। ठीक है ना, ऑल रियल में से हटा दूंगा। ठीक है, अच्छा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट कट गया। ठीक है सर, अच्छा तो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, ये आ गया। अच्छा अपने को पहले ही पता है ना, पहले से ही जानते हैं अपन कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है 0 से लेकर के 1। ठीक है सर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का रेंज पता है क्या होता है, इंटीजर होता है। तो ये वाली तस्वीर जो है क्या बन रही है, माइनस ऑफ इंटीजर डिवाइडेड बाय 2। तो ये वाली तस्वीर भी क्या रही होगी, 0 से लेकर के 1 रही होगी। तो अब हिट एंड ट्रायल से सोचो कि -i/2 का वैल्यू जो है क्लोज 0 से ओपन 1 कब कब आएगा, i की कौन कौन सी वैल्यू के लिए आएगा। एक तो 0 के लिए आ रहा है, जब i का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये तस्वीर क्या आ जाएगी 0। तो 0 क्या होता है, 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है और 1 से कम होता है। तो एक तो i का वैल्यू आ गया 0, और क्या आएगा, क्या -1 एक आ जाएगा -1। ठीक है सर, और कोई वैल्यू आ रहा है 0 और -1 आ जाएगा, -2 तो आएगा नहीं क्योंकि -2 के लिए नंबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो i की 2 वैल्यू आ रही है। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट क्या -i/2, तो अगर i का वैल्यू 0 है तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना आ गया 0। तो यहां से f बोल देता हूं 0 आ रहा है। और अगर i का वैल्यू -1/2 है तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया 1/2। तो x का वैल्यू कितना होता है i प्लस f। ठीक है ना, तो अगर i 0 है f 0 है तो x का वैल्यू कितना आ गया 0। तो एक तो x का वैल्यू आ रहा है 0 और i -1 कितना आ जाएगा -1/2 है ना, x का वैल्यू आ रहा है
ठीक है ना, माइनस हाफ। तो x कुछ भी हो जाए, बस ये दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये दिखना चाहिए आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन है ना, कि ये नंबर 0 कब हो रहा है, x का वैल्यू 0 के लिए 0 हो रहा है, वो तो आपको ओरली दिखना ही चाहिए। ठीक है ना, ट्रिवियल सॉल्यूशन तो दिखना ही चाहिए कि ये वाली चीज 0 जो है x इक्वल टू 0 के लिए हो रही है। हाँ जी, और 13 में वो जो लॉग के अंदर वाला टर्म है ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस 5, हाँ। तो ग्रेटर देन 0 करेंगे तो फिर उसी को solve करेंगे। हाँ जी, क्या दर का, ये दर का लॉग का बेस 1/3 ना, तो लॉग का बेस 1/3 और जो भी लफड़ दे रखा है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके होना चाहिए। ठीक है सर, ये अंडर रूट को डिफाइन कर लिया, 1/3 की बार 0 आ जाएगा 1, तो ये जो भी चीज दे रखी है वो क्या है, लॉग बेस 4 और ये नंबर होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 1। समझ में आ रहा, ठीक है सर। और साथ के साथ इसका लॉग भी तो डिफाइन करना है, जो नंबर 1 या 1 से कम है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए, तभी उसका लॉग डिफाइंड होगा। अब क्या, ये जो चीज है ना वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस 5 इनइक्वालिटी के इस साइड से आ जाएगा ग्रेटर देन 1, समझ में आ रहा ना, 4 की पावर 0, और इस साइड से आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 4। सही है सर, तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर ग्रेटर देन 6 लेस देन इक्वल टू 9। समझ में आ रहा, ऐसा आ जाएगा। हाँ, अभी क्या बन गया, ये ऐसा बन गया ना कि किसी इंटीजर का स्क्वायर वो 6 से तो ज्यादा है और 9 या उससे कम है, तो बताओ वो इंटीजर क्या होगा। कोई इंटीजर है, इंटीजर समझते हो ना, 0 1 2, ठीक है सर, तो कोई इंटीजर है उसका स्क्वायर किया तो वो नंबर जो है 6 से 9 के बीच में आ रहा है, 6 पर ओपन और 9 पर क्लोज, तो बताओ वो इंटीजर क्या होगा। ये 0 कौन बोला, क्या है, क्या 0 नहीं होगा, अरे हाँ हाँ, क्या भाई 3 -3 तो आएगा, चमत्कार लग रहा होगा है भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर की 2 वैल्यू आ सकती है ना, एक तो क्या है 3 और एक आ जाएगा -3। हाँ भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू अगर -3 तो x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो अगर -3 है तो x का वैल्यू क्या होगा। पहली बार सुन रहा हूँ -3 से लेकर के -4 है ना। जनरली क्या है, जनरली जब इंटरवल लिखते हैं ना तो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। सही है, तो -4 से -3 और -3 से -2 आएगा ना। तुम्हारे चक्कर में मैं भी बहक गया था। अभी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है तो 3 से लेकर के 4 आ जाएगा ना, इसका आंसर 3 से 4 और इसका -3 से -2 आएगा ना। 14th 15th 16th क्या 16th हम जो है अगली टर्न पे डिस्कस करेंगे ना, ठीक है सर।
हाँ जी, मैं इसका एक सवाल आपको बता दूं, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आपने रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है ना, बिल्कुल कर लिया होगा, ठीक है ना। मैं आपको इसका एक सवाल बताता हूँ कैसे करते हैं। इसको आप जो है y मान लें, ठीक है सर, इसको y मान लिया, ठीक है ना। इसको राइट साइड मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है सर। क्वाड्रेटिक इन एक्स बना लिया ना, तो क्वाड्रेटिक इन एक्स ये बन जाएगा y माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इन एक्स बना लिया। इसमें क्या किया, ये अप्लाई कर दिया ना, d जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है सर। तो इससे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस वन का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है सर। तो ए माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा, ये आ जाएगा वाई प्लस वन माइनस ट्वाइस ऑफ वाई माइनस वन और वाई प्लस वन प्लस ट्वाइस वाई माइनस वन। ये कितना आ रहा है, माइनस वाई प्लस थ्री आ रहा है ना, तो माइनस वन से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा वाई माइनस थ्री और ये आ रहा थ्री वाई माइनस वन है ना, तो वाई माइनस वन बाई थ्री। इनइक्वालिटी घूम जाएगा ना, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा लेस देन इक्वल टू जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा, छोटे रूट से बड़ा रूट आ जाएगा, है ना। तो वन बाई थ्री से थ्री ना आपका आंसर है। रेंज यानी कि y का वैल्यू आ रहा है वन बाई थ्री से लेकर के थ्री। ये आपको करा दिया क्वाड्रेटिक में, ठीक है ना। इज इक्वल टू y मानते हैं, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इन x बनाते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करते हैं, ठीक है ना। जो इनइक्वालिटी इन y आता है वो आपका रेंज होता है, ठीक है ना। इनइक्वालिटी इन y का आंसर जो है वो आपका आंसर। सो आपको y का वैल्यू 1 होता है तो वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही। भाई वो भी मैंने आपको बताया था, है ना, वो भी मैंने आपको बताया था। अगर y का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है सर, सही बात है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। और तब आप ये कंडीशन जो है नहीं लगा सकते, सही बात है। तो आप क्या करो, एक बार चेक कर लो ना कि इसका वैल्यू 1 जो है मैंने मान लिया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो 1 रख दिया इसको, ठीक है ना, इसको इधर उचका दिया तो आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे। एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो। तो इससे अपने को क्या पता चला, इससे अपने को ये पता चला कि अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो y का वैल्यू 1 आ रहा है, यानी कि y का वैल्यू 1 संभव है, ठीक है ना। तो y का वैल्यू रेंज में आएगा। क्या हमने y इक्वल टू 1 रेंज में दिया है? हाँ दिया है। तो हमने कोई पाप थोड़ा ना किया, आ रहा है ना रेंज में। x का वैल्यू 0 रख के रेंज 1 आ रही है, तो हमारी रेंज जो है सही है। लिख लिया होगा आपने, कर भी रखा है ना ये। तुमने होमवर्क किया है? नहीं, आज जो होमवर्क दिए थे ना एक्सरसाइज 1 के जो 20 सवाल दिए थे ना, 20 सवाल नहीं 20 पार्ट दिए थे, सवाल तो एक ही था वो। पिछले पे नहीं आए थे, बस तुम उस दिन आए थे। हाँ, होमवर्क कर लो, टाइम पे है।
पिछले दिन भी नहीं आए थे? वैसे तुम उस दिन आए थे। हाँ, होमवर्क कर लो, टाइम पे है। होमवर्क जो आप टाइम पे करेंगे तो बढ़िया रहेगा, है? आप ही का भला है इसमें, है? हाँ भाई, ये फाइंड द रेंज ऑफ दिस है ना, ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है ना? अरे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ठीक है ना? x प्लस 1/x जो है इसका रेंज, ठीक है सर? तो भी इसका रेंज जो है ना, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, दिस बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -2 और यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है सर? ये इसका रेंज आता है। साथ के साथ ये भी बताया था आपको उस टाइम पर कि अगर x पॉजिटिव होगा तो 2 से इन्फिनिटी आता है, अगर x का वैल्यू नेगेटिव होगा तो रेंज में माइनस इन्फिनिटी से -2 आएगा, और x प्लस 1/x का वैल्यू 2 तभी होगा जब x का वैल्यू 1 होगा, x प्लस 1/x का वैल्यू -2 तभी होगा जब x का वैल्यू -1 होगा, ठीक है ना? वो वैसे भी दिख रहा है, ठीक है ना? ऐसा होगा। बहुत सारे तरीके ना, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ठीक है सर? x पॉजिटिव के लिए am gm लगा दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी आ जाएगा। अगला तरीका जैसा कि आपने बताया इज इक्वल टू d मान लो। अगला तरीका x को tan थीटा रख दो, ठीक है ना? उससे भी आ जाएगा, ठीक है ना? 1/sin 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है ना? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा बनेगा ना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा, ठीक है? कोजैक का बन जाएगा ये ना, कोजैक थीटा का अपने को रेंज पता है। आगे बढ़ते हैं। अगला रेंज ऑफ दिस है ना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? फ्रैक्शनल पार्ट होता है, तो ये बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है ना? ऐसा आ रहा है। क्या किया? 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना? 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना? क्यों? ताकि ये वाला टर्म जो है अलग होकर के डिवाइड हो जाए, ठीक है सर? तो ये बन जाएगा 1 -1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है सर? ये आ जाएगा। भाई फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां तक भागेगा? 0 से 1, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज होता है 0 से 1, तो 1 माइनस समथिंग समथिंग ऐसा दिखाई देगा, 1 प्लस क्लोज 0 से लेकर के ओपन 1, ठीक है सर? तो डिनोमिनेटर बन जाएगा 1 माइनस समथिंग समथिंग 1 से लेकर के 2, 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, जहां पर ओपन आ रहा है उसका रेसिप्रोकल ओपन करके आ जाएगा 1/2, और जहां पर क्लोज आ रहा है उसका रेसिप्रोकल एग्जैक्ट करके आ जाएगा, ठीक है ना? 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0, तो 0 तो एग्जैक्ट आएगा, 1 माइनस 1/2 क्या है? ओपन है, तो ओपन 1/2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 0 पर क्लोज से लेकर के 1/2 पर ओपन, ठीक है ना? ये आपका आंसर। क्या कोशिश करनी होती है अपने को? ये कोशिश करनी होती है कि इसमें एक बहुत बेसिक फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो बेसिक फंक्शन है उसका रेंज एक ही जगह रखें, 10 जगह रेंज न रखें, ठीक है ना? कोशिश करें जितना सिंपल हो पाए, ठीक है ना? जैसे एक ही जगह ऐसी, ये मैंने ये ऐसा लाने की कोशिश क्यों करी? क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज एक ही जगह रखना था, ठीक है ना? कोशिश करें कि एक फंक्शन का, एक बेसिक फंक्शन का रेंज एक ही जगह रखा जाए, 2 अलग अलग जगह ना रखें ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसमें मान लो लिखा हुआ है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है सर? तो आप इसे सिंप्लीफाई करें, ठीक है ना? ऐसा ना करें कि sin स्क्वायर का रेंज कितना होता है? 0 से 1, cos स्क्वायर का रेंज भी कितना होता है? 0 से 1, तो कितना आ जाएगा? 0 प्लस 0, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 2, ठीक है ना? ये रेंज, ये गलत है। सिंप्लीफाई करें, अलग अलग जगह रेंज न रखें, ठीक है ना? कोशिश करें एक ही जगह रेंज रखें ना, समझ लो ना? आपने अलग अलग जगह रेंज रखी है ना, कोशिश करें एक ही जगह रेंज रखें ना। आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी अगला y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट दिख रहा है फ्रैक्शनल पार्ट जो ना बहुत बेसिक चीज जो क्या फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट की जगह क्या प्रकट हुआ होगा भाई 0 से लेकर के 1, तो 0 से लेकर क्या है क्वेश्चन नहीं तो लिख लो ना, उसमें क्या है जरा सी बात है मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4 कितना आ जाएगा 0 और 1 इंटू पाई बाय 4 आ जाएगा पाई बाय 4 है ना, तो ये ऐसा बन जाएगा टेंजेंट ऑफ 0 पर क्लोज से लेकर के पाई बाय 4 पर ओपन, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। tan 0 कितना आ जाएगा 0 और tan 45 कितना आएगा 1, ठीक है, तो tan 0 तो 0 पर एग्जैक्ट और tan 45 1 पर ओपन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट, बार बार आपको ये सोचना ना इसका आउटपुट ये, इसका आउटपुट ये, इसका आउटपुट ये, इसका आउटपुट ये। लिख लिया ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अगला ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ये, अरे वाह लक्की है। हाँ भाई साइन सिग्नल में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका मैं आपको रेंज बता ही चुका हूँ, ठीक है ना, क्या आया था +-1 और 0 आया था, तो इसके बाहर जो आएगा +-1 और 0, एलिमेंटल आएगा, एलिमेंटल दिस मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4 आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ एलिमेंटल आ जाएगा, एलिमेंटल +-पाई बाय 4 और 0 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4 0 आ जाएगा, तो टेंजेंट +-45 आ जाएगा +-1 और टेंजेंट 0 आ जाएगा 0, तो एलिमेंटल आएगा +-1 और 0, ठीक है, ये आपका आंसर। हाँ जी आगे अगला सॉल्व द इक्वेशन कर लोगे आप, आज ही मैंने आपको बताया ना क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर की फॉर्म में लेकर के आना है, ठीक है ना सर। एक खूबसूरत आंसर है ना इसका, x = 0 दिख रहा है, मैंने आपको बताया ना आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन जरूर दिखना चाहिए, x = 0 1 और -1 जरूर आप रख करके देख लें, दिख गया ना 0, कर लोगे ना आप, आराम से कर लोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, ठीक है ना। करने का तरीका आपको मैंने बता दिया, तरीका है क्या करना है, x की जगह लिख लेना ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0 से 1 होता है, ठीक है ना, कर लोगे। आगे रेंज ऑफ मॉड ऑफ x² - x - 6, हाँ 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। स्टार्ट कर देना, एक तो तरीका ग्राफ का है, तो ग्राफ के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है सर। अभी मैं आपको अपना एक बहुत सिंपल सा तरीका बताया, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया ना, इनको देख करके परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो किसका स्क्वायर बनेगा, x - 1/2 का स्क्वायर बनेगा, और कितना आएगा -1/4 और -6 आएगा का मॉड करके आ जाएगा, ये अपन ने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, ठीक है ना सर। तो ये कितना आ जाएगा, x - 1/2 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा 25/4, ठीक है ना, इसका स्क्वायर करके और इसका मॉड, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। स्क्वायर का रेंज कितना आएगा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है ना, 0 - 25/4 आ जाएगा, -25/4 और इन्फिनिटी -25/4 आ जाएगा, इनफाइनाइट ऐसा आएगा, और इसका मॉड ले रखा है, ठीक है सर। तो ये मॉड में जो ना मिनिमम वैल्यू किसका आएगा, 0 का आएगा, मिनिमम वैल्यू 0 के मॉड की होती है, तो 0 है ना यहाँ पर, बिल्कुल है, तो मिनिमम वैल्यू तो आ गया 0, और इन्फिनिटी का मॉड कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो इसके बाहर जो ना क्या जाएगा 0 से लेकर के इनफाइनाइट। हाँ जी
शाबाश, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया ना। आपकी आंखें जो है बिल्कुल, क्या बात है, 6x6 है। चश्मा लगा के जैसा भी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं ना। अगला 1/x² + x + 1, ठीक है सर। गलत है, गलत है। इन्फिनिटी पर क्लोज है, पहुंच गया मैं इन्फिनिटी पे। गलत है ना। और बताओ, और बताओ। जय श्री राम, जय सीता मैया, जय हनुमान जी है, कोई ना कोई तो सही हो जाएगा। 0 से इन्फिनिटी कोई बात नहीं, 1 से इन्फिनिटी है। आ रहा है बकवास। अभी स्टार्ट करते ना, एक तरीका तो आपको पता ही है। कि इसको इधर उचकाओ, ठीक है ना, d > 0 करो, ठीक है सर। एक परफेक्ट स्क्वायर का तरीका ना, जैसे इतना सिंपल दे रखा हो ना, तो आप उसका ऐसे करो, इसको जो है ना परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, तो ये बनेगा x + 1/2 का स्क्वायर, आराम से दिख रहा है, सिंपल सा है ना, +3/4। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, x + 1/2 का स्क्वायर। स्क्वायर का रेंज कितना आएगा, 0 से इन्फिनिटी आएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या दिखाई देगा, 0 से इन्फिनिटी + 3/4, 3/4 से लेकर के इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है सर। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 को टेंड करेगा ना, तो 0 पर ओपन आएगा, और 3/4 का रेसिप्रोकल आएगा 4/3, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल तो 0 पर ओपन, और 3/4 का 4/3, ठीक है ना। ये आपका आंसर। परफेक्ट स्क्वायर जल्दी बनाना आना चाहिए ना। परफेक्ट स्क्वायर आपको बताया था मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक फेजर में बताया था परफेक्ट स्क्वायर बनाना, है ना। बहुत तेजी से आप परफेक्ट स्क्वायर बना लेते होंगे अब तो, है। आगे बढ़ते हैं। ये भी सही सवाल है ना, मॉड साइन + मॉड कॉस। जी सही है। हाँ जी, देखो ये नंबर क्या है, > 0 होगा ही होगा, ये भी > 0 होगा ही होगा। तो अपने को पहले से दिख रहा है कि y का जो वैल्यू है ना, वो क्या आएगा, 0 से ज्यादा आएगा। y एक नॉन नेगेटिव नंबर है, तो अपने इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, स्क्वायर कर दिया, तो कितना आ जाएगा, y² भाई a² + b² आएगा, तो मॉड साइन का स्क्वायर कितना आएगा, साइन स्क्वायर ही आ जाएगा, और मॉड कॉस का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर ही आ जाएगा।
प्लस आ जाएगा ट्वाइस मॉड साइन मॉड कॉस, तो मॉड साइन मॉड कॉस कितना, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है सर। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा। तो वाई स्क्वायर आ रहा है 1 प्लस मॉड ऑफ साइन 2x, ठीक है सर। देखो यहां पर गड़बड़ क्या थी, यहां पर दो अलग अलग जगह फंक्शन दे रखे थे ना, दो अलग अलग जगह फंक्शन दे रखे थे, तो अपन दोनों जगह इंडिविजुअली रेंज नहीं रख सकते थे। यहां पर क्या है, अपन ने इस तरह से कुछ टैकल किया कि ये जो चीज है ना, ये अपने आप में एक फंक्शन बन के आ गया और अपने को अब एक ही जगह पर इसका रेंज रखना है, ठीक है ना। साइन 2x का रेंज का इसका मॉड का रेंज कितना आ जाएगा, 0 से 1 आ जाएगा। तो ये वाली तस्वीर जो है वो 0 से लेकर के 1 और प्लस 1, ठीक है सर। तो ये वाली चीज आ जाएगी 1 से लेकर के 2। तो वाई स्क्वायर अगर 1 से लेकर के 2 है और वाई पहले ही पता है नॉन नेगेटिव है, तो वाई कितना आ जाएगा, इसका रूट 1 इसका रूट 2, ठीक है। तो वाई बिलोंग्स टू आ जाएगा 1 से लेकर के रूट 2, है ना, ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, कर लिया। हाँ जी, अगला डोमेन ऑफ दिस। इसका डोमेन क्या आएगा, तो डोमेन के लिए अपने को क्या सॉल्व करना है कि ये वाली फोटो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है ना, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें भाई स्टार्ट करते हैं पहला, मान लो x का वैल्यू क्या है, 1 या 1 से ज्यादा, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं ये डोमेन में है नहीं है ना। मैं आपको बताता हूं अब ये ख्याल कैसे आया ना कि 1 या 1 से ज्यादा लेना है। ये दो नंबर देखो, अगर x का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है तो ये नंबर और ये नंबर क्या है, इनमें ये बड़ा आएगा। तो ये वाली फोटो जो है ना, जो मैंने घेर रखी है, वो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ये वाली फोटो भी क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 1 से ज्यादा, ये तो 1 है ही, तो 1 प्लस 1 से ज्यादा प्लस 0 से ज्यादा प्लस 0 से ज्यादा, तो अंडर रूट क्या हो गया, डिफाइन हो गया, ठीक है ना। क्योंकि नंबर क्या आ गया, 0 0 1 1, 2 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर x का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा आएगा तो हमेशा ये जो फंक्शन है उसका रूट डिफाइंड होगा। तो ये पूरा पार्ट जो है डोमेन में है ना। आगे बढ़ते हैं, लिख लेना एक साथ ही लिख लेना, फिर और क्या है ना। अगला ख्याल क्या है कि x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0। ये कैसा है, देखो ऑड x की पावर के पीछे क्या है, माइनस साइन। तो अगर x जो है नेगेटिव हो गया ना, तो नेगेटिव की पावर ऑड कितना आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू माइनस 1 आ जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव की पावर इवन तो क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव 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 तो हो गई, और प्लस 1 है ही, ठीक है सर। तो ये भी क्या है, सही है। अगर x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आ गया तो इन सारी वैल्यूज के लिए अंडर रूट जो है डिफाइंड हो रहा है, इसके लिए डिफाइंड हो रहा है। बचा क्या, 0 से 1, ठीक है ना, ओपन। तीसरा इलाका बच गया, x का वैल्यू 0 से लेकर के 1, ठीक है ना, x 0 से 1। x 0 से 1 के लिए क्या किया, ये वाला पार्ट है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये वाला पार्ट है ना, x की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 11, ठीक है सर। देखो 1 तो है ही पॉजिटिव, अगर x 0 से 1 है तो 1 तो पॉजिटिव आएगा। अच्छा, कौन सा नंबर बड़ा होगा ना, एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, एक्स क्यूब बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर बड़ा होगा ना। जितना ज्यादा पावर फ्रैक्शन का करते रहेंगे नंबर छोटा होता जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बड़ा नंबर है, उसमें से आपने एक्स क्यूब घटाया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, सही है ना। और फिर क्या, एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 11, वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव आ गया, ये वाला टर्म पॉजिटिव आ गया, ये वाला टर्म पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव 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 और 1, तो ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इन नंबरों के लिए भी जो है अंडर रूट डिफाइंड है। तो क्या पूरी दुनिया के लिए डिफाइंड हो गया, भाई 1 से ज्यादा के लिए, 0 से कम के लिए, 0 से 1 के लिए, तो डोमेन क्या आ गया, आर, ठीक है सर, लिख डालो।
सुने नहीं जरा, अगर ये कंडीशन अगर नहीं इसमें अप्लाई हो कौन सा कंडीशन? जैसे x greater than 1 या फिर 0 से लेकर 1 तक, अगर वहाँ 14 की जगह कोई और नंबर है जिससे वो कंडीशन अप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर कैसे करें बेटा? ऐसा होता है ना, जब कोई सवाल बनता है ना, वो टेलर मेड होता है। टेलर मतलब जैसे आप जब कपड़े सिलाते हैं ना, तो आप अपने नाप के कपड़े पहनते हैं, किसी और के कपड़े तो नहीं पहनते, नहीं? तो कुछ एक सवाल जो है ना, कुछ एक सवाल टेलर मेड होते हैं, ठीक है ना? टेलर मेड मतलब उसमें आप वही कॉन्सेप्ट सोचें, ठीक है सर? मतलब आप अगर सवाल के साथ कुछ गेम कर रहे हैं, ठीक है सर, तो फिर उसकी अप्रोच के साथ भी जो है बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा, ठीक है सर? जैसे अगर आप इस सवाल के साथ आप बोल रहे हैं सर इसकी जगह ये कर दो, तो फिर अप्रोच चेंज हो जाएगी ना, ठीक है ना? सवाल को देख करके अपन अप्रोच बनाते हैं कि अच्छा ऐसा दे रखा है तो इसमें ये ख्याल आया कि ऐसा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही था इसमें कि अगर नेगेटिव पार्ट के नेगेटिव जो सॉरी ऑड पावर जो दे रखी है उनके पीछे नेगेटिव कोफिशिएंट है, तो एक्स नेगेटिव खट से दिख गया, ठीक है सर? और साथ के साथ ये दिख गया कि ये नंबर हमेशा इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, तो 1 से ज्यादा दिख गया, ठीक है ना? ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये दोनों दिखने चाहिए आपको ना। एक एक्स लेस देन इक्वल टू 0, सबसे पहले तो लेस देन इक्वल टू 0 दिखता है, फिर उसके बाद 1 या 1 से ज्यादा दिखता है, फिर 0 से 1 तो आप वैसे ही ऑब्जर्व कर लो ना कि हाँ आ जाएगा। सवाल चेंज करोगे तो अप्रोच चेंज होती है ना, ऐसा होता है नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला गलत है। थ्री सही है, दोनों ही सही है। 3 से इन्फिनिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हाँ जी, देखो ये जो नंबर है ना, ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है। जैसे जैसे आप एक्स का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है ना? तो ये पूरी चीज एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं 0 हो रही या नहीं हो रही ना, क्योंकि ये भी एक सर्टेन एक्स की वैल्यू के साथ बढ़ता जाएगा। जब x - 1 बढ़ता जाएगा तो ये पूरा बढ़ता जाएगा, तो एक टाइम आएगा ना कि ये नंबर शायद 0 हो रहा हो, और उसके बाद तो ये नंबर क्या आएगा भाई, 0 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि सारे नंबर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा वैसे बढ़ता जाएगा। जब 0 आ जाएगा वो पता चल जाए तो उसके बाद ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं 0 कब आ रहा है। तो एक बार देख लो 1 2 3 ट्राई करके देख लो। 1 के लिए तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। 2 के लिए देख लिया, 2 के लिए बहुत छोटा आएगा ना, क्योंकि 3 + 5 + 7 बहुत छोटा है। फिर क्या 3 के लिए ट्राई कर लो, तो 9 + 25 प्लस ये कितना आ रहा है 49, तो 34। आगे क्या, हाँ आगे सही है। तो x का वैल्यू जब 3 होगा तो ये वाला टर्म जो है वो 0 हो रहा है। जैसे आप x का वैल्यू 3 से बढ़ाओगे तो ये नंबर कितना आ जाएगा, 9 से ज्यादा, ये 25 से ज्यादा, ये 49 से ज्यादा, तो ओवरऑल ये नंबर क्या आ जाएगा, 0 या 0 से ज्यादा। तो आपका आंसर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है ना? तो आपका आंसर है 3 से लेकर के इंफिनिटी, ये डोमेन। आगे बढ़ते हैं। रेंज ऑफ लीनियर करा दिया, ठीक है ना? लीनियर का रेंज होता है आर, ठीक है ना? लाइन होती है ना, लाइन का रेंज जो है आर होता है। ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होनी चाहिए। इसका रेंज कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। लीनियर लिखा है, रेंज ऑफ 1 बाय लीनियर क्या होता है, देखो ये लिखा है क्या, ये लिखा है ना, बढ़िया। 1 बाय लीनियर का रेंज क्या होता है, ऑल रियल एक्सेप्ट 0। अगर आप फील कर लो इसका ऑल रियल एक्सेप्ट 0 है, जैसे मान लो कोई भी लीनियर लिखा है 1/2x + 5 लिखा है ना, ऐसा
इसका रेंज होता है ऑल रियल एक्सेप्ट 0, ठीक है ना। आपको ये अच्छे से फील आ जानी चाहिए कि हाँ x की जगह आपने लाखों करोड़ों नंबर रखे, ठीक है ना। ऑफ कोर्स क्या नहीं रखा आपने x की जगह -5/2 नहीं रखा, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या डोमेन में नहीं है, ठीक है ना। इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल एक्सेप्ट -5/2। आपने x की जगह सारे नंबर रख दिए, सारे, ठीक है ना, सारे मतलब ढेर सारे, और -5/2 नहीं रखा, तो आपका आउटपुट कितना आएगा, ऑल रियल एक्सेप्ट 0 आ जाएगा, ठीक है ना। आपको मान लो कोई भी नंबर चाहिए, लेट्स से पाई चाहिए, आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे आ जाएगा, आपको y पाई चाहिए ना, तो क्या आ जाएगा 2x + 5 कितना आ जाएगा 1/π। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/π - 5 / 2, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। आपको कद्दू चाहिए, क्या आ जाएगा 2x + 5 = 1/कद्दू, तो x आ जाएगा, समझ गए ना, ठीक है ना सर। अब ये ध्यान रखना कि ये वाली चीज जो ना, जैसे आपको पाई चाहिए, आपको अगर मान लो 0 चाहिए, ठीक है सर, तो क्या आ जाएगा 1/0 गड़बड़ हो जाएगा ना, इसीलिए, ठीक है ना, 0 आउटपुट नहीं आ सकता, ठीक है ना, ये फंडा है। बाकी कुछ भी चाहिए वो आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल -5, आपको कुछ भी चाहिए, आप वही कद्दू बता रहा हूँ, तो 1/कद्दू -5 / 2 करके आपका आंसर, ठीक है ना सर। बस आप ध्यान रखो कि 1/कद्दू डिफाइंड होना चाहिए ना, तो कब होगा, जब कद्दू क्या 0 ना हो, ठीक है सर। ax + b / cx + d ना, इसका रेंज होता है ऑल रियल एक्सेप्ट a/c, ठीक है ना, ऐसा होता है। बता दिया पहले, आगे इसका रेंज निकालो, ऑल रियल एक्सेप्ट 2 आ जाएगा, ठीक है ना। न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के अंदर x का कोएफिशिएंट, ये नहीं आ पाएगा बस, ठीक है ना, तो 2/1, ठीक है ना, ये आ जाएगा ऑल रियल एक्सेप्ट 2। ऑल रियल एक्सेप्ट 0 आ जाएगा, 1/लीनियर का रेंज होता है ऑल रियल एक्सेप्ट 0, इसका हाँ भाई कहेंगे, सबसे पहले तो ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x - 1 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन रहा है y = x, है ना। ये y = x के अंदर क्या है, x का वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है, तो लीनियर का रेंज कितना आ जाएगा r, ठीक है ना। पर अब आप ये चेक कर लो कि x का वैल्यू जब आपने 1 रखा होगा ना, क्योंकि आपने तो लीनियर मान के इसका रेंज लिखा, ये लीनियर है नहीं, ठीक है, तो x का वैल्यू 1 रख के जो आउटपुट आया होगा वो आउटपुट नहीं आ सकता, तो 1 रख के जो आउटपुट आ रहा है x की जगह वो कितना है 1, तो आउटपुट जो है 1 नहीं आ पाया होगा, क्योंकि वो कब आएगा, जब इनपुट 1 हो, इनपुट 1 रख नहीं सकते, तो ये आपका रेंज ऑल रियल एक्सेप्ट 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला, तो इसमें क्या, ये काट दिया, ठीक है ना, तो y आ रहा है x - 1। ये अपन ने क्या सोच के लिखा कि x का वैल्यू जो है वो 2 और 3 नहीं रहा होगा, ठीक है ना। लीनियर का रेंज क्या जाएगा r, पर आउटपुट में वो नहीं आ पाएगा जो आपने 2 और 3 रख के निकाला, तो 2 रख के आउटपुट कितना आएगा 1, 3 रख के आउटपुट कितना आएगा 2, ठीक है। ये आउटपुट के रूप में नहीं आ पाया होगा ना, क्योंकि ये डोमेन में नहीं है, अदरवाइज तो ये लीनियर ही लिखा है। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, पूरा आर्टिकल मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है, ठीक है, पढ़ लेना ये, ठीक है ना। ये तुम पूछ रही थी ना अभी कि सॉल्व इनइक्वालिटी इन y, ये पूछा था ना कि फॉर्म क्वाड्रेटिक अप्लाई डी ग्रेटर 6x इज रियल इनइक्वालिटी इन y, हाँ ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कर लोगे ये सब, ठीक है ना, सब करा दिए सब। हाँ भाई ये इसका रेंज क्या आएगा, अबे डोमेन नहीं पूछा, रेंज पूछा है। क्या
लगता तुम्हें समझ में नहीं आया, दिमाग उसी डायरेक्शन में जा रहा है। सही है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो आप इस चीज को देखो ना, y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x है ना। इस चीज का रेंज कितना आएगा? ऑल रियल एक्सेप्ट 0, ठीक है ना, क्योंकि 1/लीनियर लिखा हुआ है। 1/लीनियर का रेंज होता है ऑल रियल एक्सेप्ट 0, ठीक है ना। आपने क्या यहाँ पर क्या रखा है? यहाँ पर आपने x की जगह सारी रियल वैल्यूज रखी है, परंतु बस 0 नहीं रखा है, ठीक है साहब। तो फंडा क्या चलता है कि अगर 1 अपॉन समथिंग समथिंग, और समथिंग समथिंग क्या है? ऑल रियल एक्सेप्ट 0, तो आउटपुट क्या आता है? ऑल रियल एक्सेप्ट 0, ठीक है साहब। दोबारा बोलता हूं, अगर 1 अपॉन समथिंग समथिंग है और समथिंग समथिंग क्या है? ऑल रियल एक्सेप्ट 0, तो उसका आउटपुट 1 अपॉन समथिंग समथिंग का आउटपुट क्या आ जाएगा? ऑल रियल एक्सेप्ट 0 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। अब ln x का रेंज कितना होता है? r, ln x का रेंज जो है r होता है। पर अपन अब अगर जब डोमेन की बात करेंगे ना, तो अपन इसका आउटपुट जो है ऑल रियल नहीं आने देंगे ना, क्योंकि अगर इसका आउटपुट ऑल रियल हो गया तो ऑल रियल के लिए क्या बीच में 0 ही फंसेगा और उसका जो है वो रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं होगा। तो हम जो है x का वैल्यू 1 नहीं है बेसिकली ना, ये तो समझ में आ ही रहा है। x का वैल्यू 1 नहीं होगा क्योंकि 1 के लिए 0 आ जाएगा, ठीक है सर। पर अगर x का वैल्यू 1 नहीं है और लॉग के अंदर आपने इनपुट जो है उसका डोमेन के ही दिए, ठीक है ना, 1 नहीं दिया, तो नीचे आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना, ln x की जगह क्या दिखाई देगा? ऑल रियल एक्सेप्ट 0, यही तो आएगा। लॉग का रेंज जो है वो क्या होगा? ऑल रियल एक्सेप्ट 0 होगा इस केस में, ठीक है सर। ये मैंने आपको समझाया कि अगर यहाँ पर ऑल रियल एक्सेप्ट 0 तो आउटपुट क्या आता है? ऑल रियल एक्सेप्ट 0। तो यहाँ पर भी कैसा बन रहा है? यही सिचुएशन बन रही है कि डिनोमिनेटर में क्या? ऑल रियल एक्सेप्ट 0, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? ऑल रियल एक्सेप्ट 0 आ जाएगा। तो इसका भी रेंज आएगा ऑल रियल एक्सेप्ट 0। इस फंक्शन का रेंज है ऑल रियल एक्सेप्ट 0। नहीं दिया 0 पर, यहां पर हाँ 0 पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड से, तो y इंफिनिटी को टेंड करेगा, सही है। अरे 0 पॉजिटिव रख सकते नहीं रख सकते? पहले तो ये बताओ, रख सकते हैं। तो तुमने भी क्या बोला? तुमने उल्टा बोला ना, सॉरी बोलो। हाँ क्या, और क्या बोल रहे हो तुम? 0 पॉजिटिव? अबे देखो, जब x जो है ना वो 0 की तरफ टेंड करता है, ठीक है ना, जब x 0 की तरफ टेंड करता है, या जैसा कि आप कह रहे हैं कि 0 पॉजिटिव की तरफ टेंड करता है, तो उस टाइम पर y जो है इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है, ठीक है सर। ये नहीं बोला जाता है x 0 पॉजिटिव है y इन्फिनिटी है, इक्वल टू का फंडा नहीं चलता है, टेंडिंग की सिचुएशन होती है। तो जब x 0 पॉजिटिव आएगा तो इसकी रेंज जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होगी। क्या अब समझ में आया? फड़फड़ाहट कम हुई थोड़ी? टेंडिंग की सिचुएशन होती है, ठीक है ना, टेंडिंग की। आगे बढ़ते ना। हाँ जी, अगला रेंज। गलत है। अबे सुनो मेरी बात है ना, पहले तो आपके खोपड़ी में ये आना चाहिए कि ये नंबर क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नंबर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आउटपुट नेगेटिव आ सकता है क्या? है आउटपुट नेगेटिव क्यों बता रहे हो? सही है, 2 बाय गलत है। आज स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये जो नंबर है ना, इसको आप एक फंक्शन की तरफ ले जाएं, ठीक है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर करके लिख लिया, तो आ जाएगा 1 माइनस 2 सी स्क्वायर एस स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। S4 प्लस C4 जो है वो 1 माइनस 2 सी स्क्वायर एस स्क्वायर लिख लिया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो क्या बन जाएगा? इसको एक तरफ ले आए 1 माइनस, इसको लिख लिया साइन 2x है ना, साइन 2 थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करके बन रहा है। समझ में आ रहा है? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर 2x जो है ना, उसका रेंज कितना आएगा? 0 से 1। ये बताया हुआ कुछ टाइम पहले ऐसे ही कुछ करवाया था ना,
साइन स्क्वायर 2x ना, इसका रेंज होगा 0 से 1, तो 1 माइनस समथिंग समथिंग जो 0 से 1 है और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ऐसी फोटो बन रही है, तो 0/2 तो आ जाएगा 0, 1 माइनस 0 आ जाएगा 1, 1/2 आ जाएगा 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2, तो नीचे आ जाएगा 1/2 से लेकर के 1। नीचे वाली फोटो ये बन रही है, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 से लेकर के 2, ठीक है ना, ये आपका आंसर। आगे बढ़ा जाए। रेंज ऑफ दिस भी आपको बचपन में बताया था, a cos थीटा b sin थीटा का रेंज कितना होता है, -√a² b² से लेकर के, समझ गए। तो यहां पर क्या a cos थीटा b sin थीटा जैसा बन रहा है, ठीक है ना, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, ठीक है ना। तो इस फोटो का रेंज जो है ना, इसके बाहर जो निकल के आएगा वो आएगा -√2 से लेकर के √2 है ना, ठीक है। ऐसा इस जगह पर ये दिखाई देगा, और प्लस क्या है 3√2 से लेकर के √2, ठीक है सर। ये आपका ओह ये स्क्वायर ब्रैकेट जैसा नहीं है, ठीक है ना, एक नॉर्मल ब्रैकेट है, ठीक है। फिर √2 अपॉन -√2 आ जाएगा -1, √2/√2 आ जाएगा 1, 3√2/√2 आ जाएगा 3। तो ऐसी फोटो बन जाएगी -1 से लेकर के 1 + 3, ठीक है सर। तो इसको जोड़ दिया ना, तो -1 + 3 आ जाएगा 2, 2 से 4, अच्छा 2 का log बेस 2 आ जाएगा 1, और 4 का log बेस 2 आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो इसका log लिया जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 1 से लेकर के 2, ये आपका आंसर, ठीक है। रेंज बचा है भी ना, थोड़ा सा रेंज बचा है। आप जो है प्रिलेप को ना, प्रिलेप को तो वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो पिछली टर्म का होमवर्क जो है पूरा समाप्त कर लिया होगा, पूरा, ठीक है ना। तो लिखो, होमवर्क लिखो आप। एटी 89th क्वेश्चन है ना, लिख लो आप, खटाखट खटाखट है ना। अच्छा ये भी सवाल अच्छा है, तो लिखो भी लिखो ना, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ थोड़ा सा है ना, तो आप टिक कर लें, आपके किताब तो होगी। 79, 80, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98, 101, 105, 109, 111, 112। इसके आगे वाले जो सवाल है ना, उसमें हमको रेंज भी बताना है ना, डोमिनो रेंज, तो इसमें आप लिख लें 113, 14, 15, 16, 17, 113, 114, 115, 116, 117, ठीक है सर। एक्सरसाइज शीट से मैं देख लेता हूँ ना, अगर कुछ दिया जा सकता होगा देख लेते हैं। थर्ड एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4th का सी पार्ट, सिक्स्थ का ए पार्ट। सेकेंड एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, सेकेंड एक्सरसाइज का मैं दोबारा बोल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 12, 13, 15, ठीक है ना, होमवर्क भी थोड़ा कम ही होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो ये जो है ये आप कर लें, हैं, ठीक है ना, ये होमवर्क आप कर लें।